थारी मारी अठीली बठीली पर पंचायती शुरू कर दी। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, पर निंदा सम अगन गरीशा, दूसरों की निंदा के समान कोई पाप नहीं। जब हमारे हाथ में अन्न हो और उस समय हम किसी पापी के पाप की चर्चा करें, उसका वह पाप हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है। खेत में जीव हत्या का पाप था, वो आया, घर में निंदा के पाप ने उसको और बढ़ाया। ऐसे पाप को अन्न खाने से पुण्य समाप्त हो गया, परिणाम स्वरूप प्रसन्नता मिली। आप सोचेंगे कीड़े मकोड़े पहले भी मरते थे, बिल्कुल मरते थे। निंदा वो भी पहले होती थी। राम जी के जमाने में भी सीता माता जी की निंदा अयोध्या वालों ने की। ये दोनों गर्भवती तो पहले भी होती थी, लेकिन पहले हमारे पास दो ऐसे साधन थे जो हमारे पाप के अन्न को पवित्र कर देते थे। पहला साधन था भाइयों के पास, दूसरा साधन था माइयों के पास। भाइयों के पास हुआ करती थी बैल जोड़ी। शास्त्रों में लिखा है, संतो धर्म वाहन। अगर भागवत कथा आपने कभी भाव से सुनी हो तो प्रसंग आता है कि राजा परीक्षित जब दिग्विजय करके लौटे तो नगर के द्वार पर बैल ने पूछा, आप कौन? उन्होंने कहा, मैं धर्म हूं। बैल ही धर्म का रूप है। पहले खेती बैल से होती थी। धर्म का पेड़ खेत में लगने के कारण कीड़े मकोड़ों की हत्या का पाप समाप्त हो जाया करता था। आजकल बैल नहीं बचे, केवल ट्रैक्टर ले आए। खेती अधिक है, आप सारा काम ट्रैक्टर से करिए, लेकिन बीज की बिजाई भी अगर आप बैल से करना शुरू कर दो तो आपके अन्न का प्रभाव बदलने लग जाएगा। आप जांच कर लेना, मेरी बात को चुपचाप आंख बंद करके मत मानना। मैंने कहा और आपने मान लिया तो अंधविश्वास कहलाएगा। जांच कर लीजिए, आपके अगर दो बच्चे हैं, एक खेत में थोड़ा सा हिस्सा बैल से खेती करिए, एक में ट्रैक्टर चला ही रहे हैं, दोनों अलग अलग बुआई करिए, दोनों को अनाज को अलग अलग निकालिए। एक बच्चे को एक वर्ष तक ट्रैक्टर का अनाज खिलाइए और एक बच्चे को एक वर्ष तक बैल वाला अनाज खिलाइए। अंतर एक वर्ष बाद देखना, दोनों में श्री राम जी और रावण जितना मिले न मिले, लेकिन विभीषण और रावण जितना अंतर तो आपको पहले वर्ष में नजर आना शुरू हो जाएगा। जिस बैल को आजकल हम लोगों ने अनुपयोगी समझ करके रखना बंद कर दिया, हकीकत तो यह है कि बैल से ज्यादा उपयोगी कुछ नहीं है। जब से ट्रैक्टर से खेती करने का प्रचलन बढ़ा है और बैलों को हटाया है, उसके बाद किसानों ने फंदे लगाने भी शुरू कर दिए हैं। अरे भाई, बैल महंगा पड़ता है, ये प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जितनी घास खाता है उतना गोबर देता है, वो खेत में काम आता है। ट्रैक्टर बाजार से खरीद के लाओ, उसमें डीजल भरवाओ, और आज दिन तक किसी ट्रैक्टर के साइलेंसर में से 4 किलो गोबर निकला हो तो बताओ, वो तो धो ही देगा, प्रदूषण ही फैलाएगा भाई। बैल हमारी गाय के पेट से जन्मा, पैसा लगा नहीं, हमारे खेत का कचरा खा करके वो बदले में गोबर दे रहा है जो खेत में काम आएगा। और उस गोबर से जो अन्न पैदा होता है वो सात्विक होता है, शरीर को भी स्वस्थ रखता है और मन को भी स्वस्थ रखता है। जहरीला अन्न खा खा करके लोग बीमार पड़ रहे हैं। पंजाब से एक ट्रेन निकलती है भटिंडा नामक शहर से, हर सप्ताह जो बीकानेर आती है, और उस ट्रेन का नाम है कैंसल ट्रेन। सर्च कर लेना प्रवचन खत्म होने के बाद आपके मोबाइल पर। क्यों उसका नाम कैंसर ट्रेन क्यों पड़ा? क्योंकि भटिंडा से हर सप्ताह हजारों की संख्या में कैंसर के पेशेंट आचार्य तुलसी महावीर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने आते हैं। क्योंकि पंजाब में अंधाधुंध डाइअमोनियम फॉस्फेट और नाइट्रोजन, यूरिया और डीएपी का प्रयोग हुआ। खेतों में इतना जहर फैल गया कि उस जहरीले अन्न से लोगों को कैंसर हो रहा। अगर हम खेतों में यूरिया डीएपी डालते भी हैं तो गोबर साथ में डले। गोबर, आप कहोगे हम तो डालते हैं गोबर, कहां से लाते हो? घर में तो भैंसे बंधी है, गोबर कहां से लाओगे? उसके पोटा होता है, गोबर नहीं होता है। गोबर नाम से स्पष्ट है सज्जनों, गोबर, गो यानी गैया और बर यानी वरदान। गाय माता से गोबर मिलेगा, भैंस से गोबर नहीं मिलेगा। हाँ, भैंस से भेबर बलि मिल सकता है, गोबर नहीं मिल सकता। गोबर में इतनी शक्ति होती कि वो विष को खत्म कर देता है, जहर को खत्म कर देता है। इसलिए बैल से खेती अधिक नहीं तो बिजाई तो होनी ही चाहिए। उसका प्रभाव मन मस्तिष्क पर पड़ता है। हमने हाल ही में भी गुरुकुल शुरू किया है विद्यार्थियों के लिए। उसमें हमने सिस्टम में रखा है कि टोटल खेती विद्यार्थियों को जो भी अन्न फल और सब्जियां मिलेगा वो बैल की खेती से ही मिलेगा। उसका प्रभाव हमको प्रथम सप्ताह में मिलने लग गया है। विद्यार्थियों के चेहरे में एक सप्ताह में परिवर्तन आ गया है। मात्र 23 मार्च को एडमिशन शुरू हुए उसमें, और जो विद्यार्थी आएंगे उनके चेहरे के भावों में भी बदलाव आ गया। इतना बदलाव, आज ही मैंने जब दूरभाष से बात की वहां के विद्यार्थियों के बारे में, तो प्रिंसिपल सर बता रहे कि एक सप्ताह में बच्चों की रौनक बदल गई उस अन्न को खा करके। आप भी खा के देखिए, मन एकदम शांत, चित्त एकदम प्रसन्न होगा, और सस्ता भी पड़ेगा और अन्न महंगा बिकेगा। दूसरा साधन आप माताओं के पास था, बैल लाने पड़ेंगे वैसे थोड़े दिन बाद आपको। उसका कारण है
वैज्ञानिकों का मानना है कि 2047-48 के आसपास पहुंचते पहुंचते दुनिया में जिस तेज गति से व्हीकल बढ़ रहे हैं और डीजल का उपयोग होता रहा, तो ये ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब के सारे तेल के कुएं सूख जाएंगे। फिर हमारे ट्रैक्टर क्या खाएंगे, कोने में खड़ा खड़ा जंग खाएंगे और घास खाने वाले बैल ही वापस खेतों में नजर आएंगे, लाने ही पड़ेंगे। थोड़े दिन ले लो मजे भले, आप बैल तो लाने ही पड़ेंगे। और लाओगे कहां से? अगर इसी तरह गौ माताओं का हमने अपमान किया तो बैल पैदा ही नहीं होंगे, पैदा ही नहीं होंगे तो खेत में जोतोगे किसको? हो सकता है आने वाली पीढ़ियां बुढ़े माँ बाप को जोत देगी, चलाओ अब तुमने बैल बेच खाए। इसलिए संभाल लो, अभी भी वक्त है बच्चों को। चलिए, आप तो 47 तक सुधरो तो सुधरो पता नहीं, लेकिन माताओं के पास एक ऐसा सूत्र है, आप कल ही अपने आप में बदलाव कर सकती हो। आपके पास साधन बहुत सरल है, सिर्फ एक छोटा सा नियम बना लो। प्रतिदिन सुबह एक रोटी आप खुद खाओ, परिवार वालों को खिलाओ, उससे पहले पहले गाय माता को जिम्मा दो। आप सोचोगे एक रोटी गाय को खिलाने से अन्न का पाप कैसे खत्म हो जाएगा? सरल तरीके से बता देते हैं। आप बाजार से 2 किलो केले लाओ और घर में बैठ के परिवार वाले मिलकर उन केलों को खाओ। क्या कहोगे, क्या खाया? बोलो, केला खाया, सीधी सी बात है। लेकिन उन्हीं केलों को आप थाली में रख करके किसी मंदिर पे ले जाओ, 2 केले भगवान को भोग लगा दो और बचे हुए केले घर ला के खाओ। अब वो केले क्या कहलाएंगे? प्रसाद। क्या प्रसाद में पाप रहता है? नहीं। तो शास्त्रों ने स्पष्ट किया है कि गौ माता भी स्वयं सिद्ध भगवान है, जिनके रोम रोम में राम है, जिनके चरणों में 68 करोड़ तीर्थों का धाम है, जिनके तन में 33 कोटि देवताओं को विश्राम है, जिनके सींगों पर सारी सृष्टि का भार है, जिनके गोबर में माता लक्ष्मी जी का दिव्य आधार है, जिनके मूत्र में कल कल बहती भागीरथी गंगा जी की अद्भुत धार है, जिनके द्विखरणों में देव वेद्य अश्विनी कुमार है, जिनके नैनों में सूर्य और चंद्र का दिव्य प्रकाश है, जिनके रोम रोम में सारा आकाश है, ऐसी सर्वदेवमयी गौ माता को अपने घर में बनने वाली रोटियों में से अगर आप पहले एक रोटी जिमा दो तो बोलो 33 कोटि देवताओं को भोग लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? तो बचा हुआ भोजन प्रसादी हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन आजकल आप माताएं ऐसा नहीं करती हो क्या? नहीं करती। कुछ कुछ माताएं करती, वो भी उल्टा करती है। मैंने कई माताओं को देखा, पहले नंबर की रोटी तवे में से उठा के एक प्लेट में रख देती है, बच्चों को खिला के पढ़ने भेज दिया, बुजुर्गों को खिला के विश्राम के लिए भेज दिया, नौजवानों को खिला के व्यापार के लिए भेज दिया, खुद भी खा लिया। फिर बाद में याद आया तो गाय माता को दिया और भूल गई तो कई बार वो रोटी प्लेट में पड़ी पड़ी सूखी जाती है, सुबह को शाम को नंबर आता है। बजाता है ना ऐसा भैया? अब आप विचार करो, 4 केले आपने पहले खा लिए और बाद में मंदिर ले जाओ तो क्या भोग लगेगा? नहीं लगेगा। उसी भांति हमने पहले एक रोटी खाली, बाद में गाय माता को दो तो आपका भोजन प्रसाद। दूसरी एक गलती और करती है माता, कौन से नंबर की रोटी देते हो आप? बोलो, पहली। और पहली रोटी गाय माता को नहीं देनी चाहिए। थोड़ा पता लगेगा आपको आधे मिनट के लिए, क्योंकि अब तक आप यही सुनते आए हैं, लेकिन जिन्होंने सुना है एक बार पूछ तो लेते कि कहाँ लिखा है। मेरे गुरुदेव की मुझ पर बहुत कृपा रही। मेरे गुरुदेव ने मुझे चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, स्मृतियां स्मृतियां, उपनिषद इत्यादि का अवलोकन कराया। मैंने तो कहीं लिखा हुआ नहीं पाया कि पहली रोटी गाय को दो। महापुरुषों ने कहा भी नहीं कि पहली दो। बहुत अटपटा लग रहा होगा आपको। चलो मैं सरल तरीके से समझा देता हूं। आप बाजार से जो केले लाए, 20 केले खरीद के लाए, 18 केले अच्छे निकले और 2 केले सड़े हुए निकले। आप मंदिर में सड़े हुए केले ले जाओगे कि अच्छे वाले ले जाओगे? अच्छे वाले। सड़े हुए ले गए तो भगवान भोग स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे भाव ठीक नहीं है तो कैसे स्वीकार करेंगे? अर्थात भोग हमेशा अच्छी वस्तु का लगता है, हल्की का नहीं। आप माताएं रोज रोटियां बनाती हैं, बताओ पहले नंबर की रोटी अच्छी बनती है? जोर से बोलो, नहीं बनती। माताओं ने खुद स्वीकार कर लिया कि नहीं बनती। आप भाई लोग भी बड़ी ट्राई करके देख लेना, सुबह जब माता जी रोटी बनाए तो पास में खड़े हो जाना। पहले पहले वो तवा बराबर गर्म नहीं होता है, टेम्परेचर अप डाउन रहता है। पहली रोटी कई बार कड़क हो जाती है, कई बार कच्ची रह जाती है, कई बार फूलती नहीं। अब जो बढ़िया नहीं, अच्छी नहीं, कच्ची है, कड़क है, जली है, बड़ी है, घर वाले कौन खाएंगे? देखेंगे तो झगड़ा करेंगे, दे दो गाय को, टेंशन खत्म।
ये तो निपटाने का साधन हुआ, भोग का साधन कैसा हुआ? महापुरुषों ने कहा है कि जल्दबाजी मत करो, 2 रोटी सिक जाने दो, उसके बाद बढ़िया सी रोटी दे के थाली में रख करके घी गुड़ लगा के प्रेम से पहले गाय माता को चिमाओ, बाद में आप खाओ। इस रीति से आप सिर्फ 1.25 महीना रोटी दे के देखो। मैं ये नहीं कहता कि जिंदगी भर सीधा ही मेरी बात मान के शुरू कर दो, एक बार प्रयोग करो। 1.25 महीना आप मैंने जैसे निवेदन किया वैसे रोटी खिला के देखो। 1.25 महीने के बाद आपको लगेगी घर में शांति बढ़ी है, प्रेम बढ़ा है, आनंद बढ़ा है, रोग घटे हैं, चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ी है, तो जिंदगी भर चालू रखना। और आपको लगे कि 1.25 महीने में कोई फायदा नहीं हुआ, तो 37 दिन में 1.25 महीना पूरा हो जाता है, 38वें दिन वापस बंद कर देना। अपन कोई एग्रीमेंट लिखा पड़ी तो कर ही नहीं रहे। इतना सा कर लेने से आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में गाय माता क्या है। और जब आप जान जाओ तो जी जान से सेवा में लग जाना। जिस गाय माता को हमने केवल दूध का साधन समझा और आजकल उनसे दूरी बना ली, क्योंकि दूध जर्सी ज्यादा देती है, भैंस ज्यादा देती है, लेकिन हकीकत यह है मेरे भाई बहनों कि गाय माता दूध के लिए नहीं चाहिए। गाय माता तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारे दुख मिटाने के लिए चाहिए। सच तो ये कि जन्म से पहले भी और मृत्यु के बाद भी चाहिए। कैसे चाहिए, मैं कुछ खास खास बिंदुओं पर चर्चा करूंगा ताकि आपका ज्यादा समय व्यर्थ न जाए। 30-35 मिनट ले सकता हूं ना? बात शुरू करें जन्म की। सज्जनों, किसी स्त्री का विवाह हो गया, शादी के बाद 10 प्रश्न कर गए, बाल बच्चे नहीं हुए, लोग बांझ के पुकारेंगे, गाली जैसा लगता है। उस बहन ने दुखी होकर के सारे उपाय कर लिए, डॉक्टर, चिकित्सक, नीम, हकीम, ओझा, भोपा, तंत्र, मंत्र, जादू, डोना, डोरा, डांडा, ताबीज, बबूत, राखोड़ा, साधु, संत, पीर, फकीर, देव दियाड़ी, फिर भी फायदा नहीं हुआ हो। एक अंतिम प्रयास करके देखिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, रघुवंश और महाभारत के सामने से एक ऐसा सूत्र तैयार किया जो निसंतान को भी संतान देता है। मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोगों की सूची है जिनको विवाह के 20-20 वर्ष निकल जाने पर भी संतान नहीं हुई थी, लेकिन इस विधि का पालन करने के बाद उनकी गोद में किलकारी खुलती है। विधि एकदम सरल। बेटा आप लोग मौन बैठोगे? ओ भैया, ओ अच्छे भैया, आप लोग मौन बैठोगे तो अच्छा रहेगा बेटा, बातचीत करोगे तो अच्छा नहीं लगता, आगे बैठ के बातचीत करो तो गंदा लगता है ना। बहुत जरूरी होगी तो अपन बाद में मिल के बात करेंगे, अभी आप मौन हो जाओ। अपने घर में मिट्टी का एक छोटा सा क्यारा तैयार कर ले या खेत पे तैयार कर ले, उसमें देसी गाय माता का पवित्र गोबर डाल करके देसी कपास के बीज की बुआई कर दे। थोड़ा थोड़ा पानी रोज डालिए। 1.25 महीने में वो कपास के पौधे जब 9-10 इंच के हो जाएं, मुट्ठी में आए उतने पौधों को उखाड़े, ऊपर की डंडियों को, पत्तियों को तोड़ के अलग कर ले और नीचे की जड़ों को शुद्ध जल से धो करके टुकड़े करके गाय माता के दूध में डाल के खीर जैसा बना करके 1.25 महीने तक वो महिला खाए। एक बोतल में अच्छी उम्र के बैल का मूत्र भर के रख दे, सुबह शाम सूंघे। महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि उत्तम बैल का मूत्र सूंघने से बांझ स्त्री भी गर्भ धारण करने की योग्यता प्राप्त कर लेती है। 2012 से पहले पढ़े लिखे लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन 2012 में जूनागढ़ की विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने साबित करके दिखा दिया कि जो जो बैल की उम्र बढ़ती है क्योंकि उनके मूत्र में अमोनिया से कुछ विशेष गैसें बढ़ती है, वो गैस नाक के माध्यम से फेफड़ों में जाती है, फेफड़े से रक्त अवशोषित करके बच्चेदानी में पहुंचा देता है, जिसके प्रभाव से बच्चेदानी का संक्रमण खत्म होकर के ब्लॉक ट्यूब भी रीओपन हो जाती है, वो स्त्री मां बनने की योग्यता प्राप्त कर लेती है। तीसरा काम जो पति पत्नी दोनों को करना है, 7 महीने की गर्भवती देसी गाय माता का गोमूत्र 1.25 महीने तक पीना है। वैसे तुम आयुर्वेद चिकित्सा के मुताबिक गाभिन गाय माता का गोमूत्र नहीं लिया जाता दवाइयों में, लेकिन इस बीमारी में 7 महीने की गाभिन गाय माता का गोमूत्र ही काम आता है। 1.25 महीने तक पति पत्नी दोनों करीब 150-150 ग्राम गोमूत्र पिए और रोटी पर गुड़ तिल रख करके गाय माता को खिला के उनकी 9 परिक्रमा करें। संभव हो तो हरिवंश पुराण का पाठ करें। इस प्रभाव से अगर शरीर दोष है तो भी समाप्त हो जाएगा, कोई दिव्य दोष है तो भी समाप्त हो जाएगा और वो बहन मां बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लेगी। मां बन गई, लेकिन एक बेटी हुई, 2 बेटी हुई, 3 बेटियां हो गई, अब वो चिंतित है कि फिर और बेटी हो गई तो परिवार वाले परेशान करेंगे।
हालांकि बेटी या बेटा ईश्वर के हाथ का विषय है, फिर भी कुरीतियों के चलते बेटियों को कम पसंद किया जाता है, बेटों को ज्यादा पसंद किया जाता है। होना ये नहीं चाहिए। अगर किसी को 2 बेटियां हो गई और वो तीसरे नंबर पर पुत्र चाहती है तो गौ माता देगी। मैं जो फार्मूला बता रहा हूं उसमें पहले आपको आगाह कर रहा हूं कि ये फार्मूला सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके 2 कन्याएं पहले हैं और तीसरे नंबर पर पुत्र चाहते हैं। अगर किसी ने गलती से पहली बार में ही इसको उपयोग में ले लिया तो गर्भ ही गिर जाएगा। वही बहनें काम लेना जिनको 2 बेटियां होंगी और तीसरे नंबर पर पुत्र चाहती तो पक्का होगा। जैसी तीसरी बार गर्भ धारण करे, गर्भ 1.25 महीने का हो, बाजार में पंसारी की दुकान पर एक दवाई मिलती है जिसको कहते हैं शिवलिंगी के बीज। 150 ग्राम बीज लाए और 7 भाग करके रख दे। जैसी गर्भ 1.25 महीने का हो, 7 दिन तक बछड़े वाली गाय माता के दूध के साथ वो शिवलिंगी के बीज ले। सिर्फ 7 दिन ये प्रयोग करना है, बस तीसरी बार में निश्चित रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति। फिर एक प्रसंग और आता है कि बच्चा हो तो सही लेकिन ऐसा हो जो बुढ़ापे में रोटी दे, बीमार हो जाए तो इलाज कराए। श्रवण कुमार जैसा होगा तो रोटी देगा और रावण कुमार जैसा हो गया तो सोटी देगा। अब बच्चा श्रवण जैसा हो कि रावण जैसा, ये किसके हाथ में है? किसके? जोर से बोलो ना आप लोग। मां के हाथ में, भगवान के हाथ में नहीं है और पिताओं के हाथ में। पिता के हाथ में होता तो हिरण्यकश्यप जैसे महापापी के घर में प्रहलाद जी जैसा भक्त पुत्र नहीं होता। पिता के हाथ में होता तो विश्रवा ऋषि जैसे महामुनि ज्ञानी के घर में रावण जैसा राक्षस पैदा नहीं होता। मां के हाथ में है, इसीलिए तो कहा है कि पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, नतनु बांझ बलिवादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। और राजस्थानी भाषा में भी एक कहावत है कि माई जड़े तो ऐड़ो जल जड़ा राणा प्रताप, अकबर सुतो ओज के जान सिराने सांप। ये मेवाड़ की महारानी की कोख का ही कमाल था कि प्रताप जैसे पुत्र को पैदा करके दिल्ली की सल्तनत को हिला के रख दिया। मां चाहे तो इस कलयुग में भी श्रवण कुमार को जन्म दे करके और अपने परिवार को सुखी कर सकती है, और मां अगर चुप कर जाए तो केतकी की तरह रावण को पैदा करके तीनों लोगों को दुखी कर सकती है। आप माताएं सोच रही होगी कि हम क्या करें, तो एक छोटा सा तरीका है, 3 नियमों का पालन। जैसे आपकी बहू बेटी गर्भ धारण करे, उसको सुबह सुबह आधा किलो अनाज दे दो, उसको कहो कि बेटा हाथ की गट्टी से दलिया कर लो। करंट की चक्की से नहीं, करंट की चक्की आटा अच्छा बना सकती है, बेटा अच्छा नहीं। रोटियां बनाने के लिए आटा भले आप करंट की चक्की से बनाओ, लेकिन ये जो दलिया बनाना है गाय माता के लिए, ये हाथ की गट्टी से ही बनाना पड़ेगा। जिस हाथ की गट्टी को आजकल हम लोग पत्थर का गोल टुकड़ा समझ के काम लेना बंद कर दिया है, असल में वो हाथ की गट्टी अपने आप में भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र का रूप है। वो हाथ की गट्टी गोल गोल घूमती है तो ठाकुर जी की दिव्य सुदर्शन चक्र की शक्ति को खींच के नेत्र के माध्यम से घर तक पहुंचा देती है। वो हाथ की चक्की जब गोल गोल घूमती है तो उसमें से जो गड़गड़ गड़गड़ की आवाज निकलती है, वो शुद्ध ब्रह्मनाथ का स्वर है जो गर्भ में बैठे जीव का संबंध गर्भावस्था में भगवान शिव से करा देती है। याद करो, पहले सब माताएं गट्टी घुमाया करती थी, इधर तो गट्टी घूमती और इधर माताओं के मुख से अपने आप को इनको भगवान का गीत भजन शुरू हो जाता था। मुख से भगवान का गीत निकले, दृष्टि में सुदर्शन चक्र घूमे, कानों में ब्रह्मनाथ का स्वर गूंजे। तो भागवत जी के द्वितीय प्रसंग में स्पष्ट लिखा है कि नारी 9 महीना जो देखती है, सुनती और बोलती है, तीनों बातों का असर गर्भ के बच्चे पर पड़ता है। इसलिए हाथ की गट्टी जरूरी है। फिर वो दलिया गाय माता को जिमा करके 7 परिक्रमा गौ माता की करो, परिक्रमा में बहुत शक्ति होती है। धरती माता सूर्य भगवान की परिक्रमा करती है तभी तो टिकी हुई है। जिसकी परिक्रमा करते हैं उसकी सकारात्मक ऊर्जा अपने को प्राप्त होती है। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है सर्वे देवा गवा मंगे। इसका अर्थ होता है गौ माता के तन में 33 कोटि देवताओं की सकारात्मक शक्ति होती है। जब किसी स्त्री के गर्भ में बच्चा और 7 परिक्रमा गौ माता की करे तो देवताओं की दिव्य शत्रुगुणी शक्तियां उस गर्भ में बैठे बच्चे को प्राप्त होती है। उसके प्रभाव से बच्चा शत्रुगुणी होकर माँ बाप की सेवा करता है। पहले अलग से परिक्रमा की कोई आवश्यकता नहीं थी। हर घर में 4-4, 5-5 गाय माता हुआ करती थी। बहू बेटी के गर्भ में बच्चा होता, भारी काम भले ही नहीं करती, लेकिन गैया का गोबर हटा दिया, पानी पिला दिया, चारा रख दिया, इसी में परिक्रमा हो जाती। परिणाम स्वरूप बच्चे गजब के होते थे, जीवन पर्यंत माता पिता की सेवा करने वाले। और चौथा और अंतिम काम, 1 कटोरा, तीसरा और अंतिम काम, 1 कटोरा देसी गाय माता का दूध रात्रि को सोते समय अपने इष्ट देवता का ध्यान करके पीना है। लेकिन शर्त ये दूध गाय माता का ही होना चाहिए, जर्सी या भैंस का नहीं चलेगा।
आप सोचोगे दूध तो दूध है, इसमें क्या फर्क है? फर्क है। तभी तो हमारे पूर्वज कहा करते थे कि 9 महीना नारी जस्यो पीवे दूध, 9 महीना के बाद बीके बस्यो ही जन्मे पूत। ये गाली भी चलती है मालवा मेवाड़ के सीमावर्ती क्षेत्र में, बड़ी सुंदर गाली है। गंदी गाली तो सत्संग में दे भी नहीं सकते, और वो गाली वाली भाषा आप बहनों को तुरंत समझ में आ जाएगी। जब कोई छोटा बच्चा अपनी बुढ़ी दादी को बहुत ज्यादा परेशान करे, दादी की बात को सुने नहीं, दादी की बात को माने नहीं, तब वो दादी घबरा के परेशान होकर के अपने छोटे से पोते को गाली बोलती है कि थारी मां से कई खान जड़ियोरे तन्ने। बोलो माता जी कहती है कि नहीं कहती है? कहती है। अब इस गाली का अर्थ निकालिए, इसका अर्थ कितना सुंदर है। ये गाली अपने को यही तो समझा रही कि मैया ने 9 महीने जैसा खाया वैसा बच्चा हुआ। मैया 9 महीने तक दूध अगर देसी गैया मैया का पिएगी तो बच्चा बिल्कुल बांसुरी वाले कृष्ण कन्हैया जैसा होगा, और मैया गलती से 9 महीने दूध अगर भैंस का पिएगी तो बच्चा 100% पाड़े जैसा होगा। और पाड़ा कभी किसी की नहीं सुनता है, आप खुद जानते हो। नहीं जानते हो तो जांच कर लो। सड़क पर गाय माता बैल भैंस और पाड़ा चारों जा रहे हो, आप वाहन लेके निकलो, हॉर्न बजा के देखना, हॉर्न की आवाज सुनते कि गैया और बैल एक तरफ खड़े हो जाएंगे, बाकी वो भैंस और पाड़ा बीच का बीच चलेगा, सुनेगा नहीं। तो ऐसी भैंस का दूध मैया 9 महीना पिएगी तो उसका बच्चा भी उसकी सुनेगा नहीं। इसलिए प्रार्थना है, आप धंधे के लिए भैंस से 4 रखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी भावी संतान के श्रेष्ठता के लिए एक गाय माता घर में चाहिए। 9 महीने हो गए, बिटिया के पेट में दर्द शुरू हुआ, आप उसको लेके हॉस्पिटल गए, डॉक्टर जी ने इंजेक्शन लगा के कह दिया कि इंतजार करो। 2 घंटे के इंतजार के लिए कहा और 4 घंटे निकल गए, डिलीवरी नहीं हुई। डॉक्टर साहब कहेंगे 50,000 का जुगाड़ करो, पेट को चीरा लगा के बच्चा निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा, सीजरियन डिलीवरी। ऑपरेशन होगा तो 3 नुकसान पक्के हैं, मैया का पेट बिगड़ेगा, पिता का पैसा बिगड़ेगा, बच्चों की जन्म कुंडली बिगड़ेगी। हर 4 मिनट में एक देशांतर बदल जाता है सज्जनों। तो अप्राकृतिक जन्म में देशांतर का विधान बराबर नहीं होने से जन्म कुंडली बिगड़ जाती है। आप चाहो कि ऑपरेशन नहीं कराना पड़े, घर में डिलीवरी हो जाए, बिल्कुल होगी। जैसी आपकी बिटिया के 9 महीने पूरे हो। आयुर्वेद में एक बहुत सुंदर शास्त्र है जिसका नाम है कामधेनु चिकित्सा चंद्रोदय। उसमें स्पष्ट वर्णन है कि प्रसव वेदना से परेशान नारी को गोमय रस का पान करा दो, तत्क्षण प्रसव हो जाता है। देसी भाषा में सुन लीजिए, जैसी आपकी बिटिया के 9 महीने पूरे हो, उनका पेट दर्द शुरू हो, लेबर पेन शुरू हो, उसी समय देसी गाय माता का 2-2.5 किलो ताजा गोबर लो। गाय माता देसी ही होनी चाहिए, जर्सी होलिस्टन या दोगली नहीं चलेगी। देसी गाय माता को पहचानते तो हो, जिसकी पीठ पर खांदोड़ होती है, गले में कंबल लटकती है और बोलती है तो उसके मुख से बड़ी सुंदर वाणी निकलती है, माँ। जो ऊपर से हवाई अड्डे की तरह सपाट होती है, गले में झालर होती नहीं, और बोलती तो ऐसा लगता है जैसे कोई बेसुरा बाजा पुपारी बंदी उठाओ, वो वस्तु तो गाय माता नहीं है, वो विदेशी वर्ण संकर पशु है। और गीता जी के प्रथम अध्याय में वर्णित है कि वर्ण संकरता तो कुल का नाश करती है, और वैज्ञानिकों ने साबित करके भी दिखा दिया मेरे भाई बहनों। द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट अमेरिका के वैज्ञानिकों का दावा है कि कोई व्यक्ति अगर 22 साल तक लगातार जर्सी का दूध डेली पी ले तो उसको कैंसर, ऑटिज्म और सिजोफ्रेनिया होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो जर्सी कोई गाय नहीं है, देसी गाय माता का 2-2.5 किलो ताजा गोबर लो। उस गोबर को साफ सुथरे सफेद रंग के धोए हुए सूती कपड़े में बांध के दबा के रस निकालो। 1 कटोरी 100 ग्राम देसी गाय माता के गोबर का ताजा रस निकाल के 2 या 3 टुकड़ों में करके आप उस बिटिया को पिला दो। 2 घंटे के भीतर 100% नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। दुनिया का कोई मेडिकल साइंस इस फार्मूले को चैलेंज नहीं कर सकता, ये मेरा व्यक्तिगत दावा है। ऐसी बहनों पर जहां डॉक्टर ने कह दिया कि अगर ऑपरेशन नहीं किया तो आधे घंटे में डेथ हो सकती है, उनको भी गोबर का रस पिलाया और डिलीवरी हो गई। और सच तो ये है मेरे भाई बहनों की भैंस की डिलीवरी भी गाय माता करा देती है। अगर आपकी भैंस के बच्चा फंस गया, बार-बार उठ रही है, बैठ रही है, फिर भी डिलीवरी नहीं हो रही है, डॉक्टर को बुलाओगे, 500-1000 रुपए का खर्चा होगा। डॉक्टर बच्चेदानी में हाथ डाल के बच्चे को बाहर निकालेगा। हाथ डालने से अगर इन्फेक्शन हो गया तो दोबारा वो भैंस मां नहीं बनेगी, नुकसान होगा। सो अलग तरीका एकदम सरल है। बार-बार भैंस उठ रही बैठ रही, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसको कोई तकलीफ है, बच्चा बाहर नहीं आ रहा है। 2 लीटर साफ पानी लो, उसमें आधा किलो देसी गाय माता का गोबर अच्छी तरह घोल बना करके बोतल भर के उस भैंस को पिला दो। आधे घंटे के अंदर अंदर उसका फंसा हुआ बच्चा बाहर आ जाएगा, मर गया होगा तो भी निकल जाएगा। इसीलिए उसका नाम मैंने पहले भी बताया कि गोबर है, गौ का वरदान है गोबर। चलिए आगे बढ़िए। बच्चा हो गया, अब उसका सूती का स्नान होता है, नावल पूजन, सूरज पूजन। उस दिन बच्चे को माता पहली बार नहलाती है। अधिकांश माताएं बच्चे को साबुन से नहलाती है। बहुत ज्यादा पढ़ लिखी लिए वो मेडिकल स्टोर से बेबी सोप मंगवाती है, बच्चों का अलग से साबुन आता है।
बेबी सोप हो या बुड्ढा सोप हो, याद रखना साबुन केमिकल से बनता है, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास से। आप 1 चम्मच कास्टिक सोडा हथेली पर रख करके पानी डालिए, आपका हाथ इतना जल जाएगा कि 6 महीने तक ठीक नहीं हो सकता। बच्चे की त्वचा बहुत कोमल होती है, प्रारंभ में इस साबुन का इस्तेमाल आगे चलकर कुछ बच्चे को चर्म रोग दे सकता है, दांत खाज खुजली, स्किन डिजीज, सोराइसिस हो सकता है। आप चाहो कि ऐसा नहीं हो तो आयुर्वेद की मूल विधि का उपयोग कीजिए। तांबे के बर्तन में 3 किलो पानी लीजिए और उसमें 300 ग्राम गोमूत्र डाल करके शुरुआत के 7 दिन ऐसे ही जल से अपने बच्चे को स्नान करवाइए। उस बच्चे की त्वचा में ऐसा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि भविष्य में उसको कभी दांत खाज खुजली, चर्म रोग, स्किन डिजीज नहीं होगा। बच्चा 1.25 महीने का हो गया, फिर नाम रखते हैं। पहले नाम गांव के पंडित जी को, कोई संत को या गांव के किसी विद्वान व्यक्ति को बुला करके रखा जाता था। आजकल जब से मोबाइल का प्रयोग बढ़ा है, मम्मियां खुद ही महापंडित बन गई हैं। नेट से सर्च करके अपने बच्चों का नाम खुद ही रख देती है, बंटी, बबली, डंकी, मंकी, मिल्की, चिंकी, टिंकी, पिंटी। कई बार तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि बच्चे को बुलाया कि कुत्ते को बुलाया। इंसान है तो इंसान जैसा नाम रखवाना भाई। सीताराम, राधे श्याम, सुरेश, दिनेश, गणेश, महेश, सीता, राधा, गीता, गायत्री, सावित्री, बहुत सुंदर सुंदर नाम है, दिक्कत क्या है? इसी बहाने भगवान का नाम भी निकल जाएगा आपके मुंह से। अरे भागवत जी में प्रसंग आता है ना कि अजामिल पापी था लेकिन पुत्र का नाम नारायण रख देने से उसका उद्धार हो गया। नाम अपनी इच्छा से मत रखो, नाम से व्यवहार चलेगा, नाम से व्यापार चलेगा, नाम से शादियां होंगी, नाम से मुहूर्त निकलेंगे, सारे काम नाम से होते हैं। इसलिए नाम अपनी इच्छा से कभी मत रखो। नामकरण की श्रेष्ठ विधि लिखी हुई है गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता में प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण जी का नाम रखने के लिए नंद बाबा जी ने अपने गुरुदेव जी को बुलाया, महल में सुंदर आसन बिछा करके प्रार्थना पूर्वक आग्रह किया कि प्रभु लाला का नाम रखो। गुरुदेव ने मना कर दिया, यहाँ बैठ के नहीं रखेंगे। आदेश करो प्रभु, कहाँ चले? कहा वहां चलो जहाँ आपकी गाय माता बंधी है। कि उससे क्या होगा प्रभु? कहा बेटा गौ माता के तन में सकल देवताओं का निवास होता है और इतने देवताओं की साक्षी में नाम रखते हैं तो जैसा नाम वैसा फूल आता है। पहले हर घर में गैया होती थी, घर में बैठ के पंडित जी आते थे और नाम रखते थे, नाम और गुण समान होते थे। आजकल घर में गैया है नहीं, और है तो भी मैया पास में ले जाती नहीं, तो नाम कहाँ जा रहे, गुण कहाँ जा रहे हैं, आप खुद ही देख लो। नाम रख लिया नैन सुख, चश्मा 14 नंबर का नाम है शांति बाई, और पूरे दिन गांव में झगड़ा करती घूमती है। नाम का विपरीत असर आने का यही कारण है। आपका लग क्या रहा है? गांव के पंडित जी 150 रुपए दक्षिणा ले ले तो दे देना भाई, और गाय माता के सामने वो थोड़ी सी गुड़ खिलाती है तो नाम रखना है, लेकिन यथा नाम तथा गुण होगा। नामकरण की बात बारी आती है सज्जनों अन्नप्राशन संस्कार की। बच्चे को पहली बार क्या खिलाना चाहिए? कुछ माताएं दूध में रोटी डाल के खिलाती, कुछ माताएं सेरेलैक बॉर्नविटा पिलाती है। 6 महीने तक बच्चे को माता के दूध के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु देनी भी नहीं चाहिए। माता के दूध से उत्तम आहार इस पूरे जगत में दूसरा कोई है नहीं। अगर किसी माता को दूध की कमी है तो 400 ग्राम देसी गाय माता के दूध में 2 चम्मच शतावरी का चूर्ण मिला करके 15 दिन तक सुबह सुबह पिला दो। वैसे उस माँ को पर्याप्त दूध की प्राप्ति हो जाएगी, बच्चा भूखा नहीं रहेगा। 6 महीने तक तो बच्चा सिर्फ माँ का दूध पिए। 6 महीने बाद जब लगे कि अब इस बच्चे को बाहर की कोई वस्तु देनी शुरू करनी चाहिए, अतिरिक्त भोजन, पूरक भोजन, सप्लीमेंट्री फूड, तो फिर उस बच्चे को शुरुआत के 7 दिन पहले पंचगव्य पिलाओ। पंचगव्य 5 वस्तुओं से बनता है, 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच गौमूत्र, 1 चम्मच गोबर का रस। इन 5 चीजों को बढ़िया मिलाकर के सुबह शाम 2-2 चम्मच उस बच्चे को दो। जिस बच्चे ने शुरुआत के 7 दिन पंचगव्य पी लिया, आगे चलकर के भविष्य में वो बच्चा गलती से कभी जहर भी खा लेता है तो उस पंचगव्य के पीने के प्रभाव से शरीर की एंटी पॉइजन पावर, विष निरोधक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि आप उसको हॉस्पिटल ले जाके इलाज कराओ, इतना समय आपको आसानी से मिल जाता है। शास्त्रों में भी संकेत मिलता है कि पूतना नाम की राक्षसी आई और कन्हैया को जहर पिला के चली गई, लेकिन माता यशोदा जी ने पहले ही पंचगव्य पिला रखा था, इसलिए ठाकुर जी का बाल विवाह का नहीं हुआ। अन्नप्राशन संस्कार के बाद में बारी आती है मुंडन संस्कार की। बच्चों के जरूरे कैसे उतारने चाहिए। बच्चे के बाल काट दिए, 200-500 लोगों को चूरमा बाटी खिला दिया, हो गए जरूरे, ऐसे नहीं होता है। मूल विधि, बच्चे के बाल काटने के बाद बच्चे के सिर को दबा के देखो, पहले नरम हिस्सा कौन सा है। बड़े लोगों का पूरा खोपड़ा कड़क हो जाता है, लेकिन बच्चों का मध्य भाग एकदम मुलायम रहता है, वो ब्रह्म क्षेत्र होता है। उस स्थान पर थोड़ा सा घी और गुड़ लगा के उस बच्चे को गोमाता के सामने बिठा दीजिए। जिन्होंने कभी गोमाता को अपना हाथ चटाया होगा उनको पता होगा कि गोमाता की जीभ पर 2 चीजें होती है, एक तो टीके टीके दाने और एक दाने में से निकलने वाला सरगवी चिकना पदार्थ। जैसी गाय माता उस बच्चे के सिर पर लगे हुए उस घी और गुड़ को चाटना शुरू करेगी,
उस गाय माता की जीवा से उसड़ गिरी उस बच्चे के उस ब्रह्म क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। परिणाम स्वरूप बच्चे की वृत्ति परिवर्तित हो जाती है, बच्चा सतोगुणी हो जाता है, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाला हो जाता है। और आपको विश्वास नहीं हो तो आप बड़े लोग भी एक बार चला के देख लो, थोड़ा बहुत इफेक्ट आप में खुद में आ जाएगा। एक बार बाल कटवा के सिर को गोमाता से चटवाना, आपको इतनी अद्भुत शांति की अनुभूति होगी कि आप विचार ही नहीं कर सकते। और मुंडन संस्कार के बाद में बात की है बारी विद्या के संस्कार की, बच्चों की पढ़ाई। पढ़ने में भी गाय माता की भूमिका है। आप सब कब से इंतजार कर रहे हो कि महाराज माने क्यों बैठाया है, तो पढ़ने वाले बच्चे हैं और